बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अरूशा टीवी। मैं हूँ शहजाद अहमद। नाज़रीन, मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हूँ मेकअप इंडस्ट्री की एक मायानाज शख्सियत सेलिब्रिटी जेबी भट्टी साहब के पास। आज हमने इनके साथ एक नशिस्त का एहतमाम किया है और मेकअप इंडस्ट्री के हवाले से और इनके अपने शोबे के हवाले से हम इनसे जानना चाहेंगे। और ये आगे जो हमारी ब्यूटिशन्स हैं पूरे पाकिस्तान में बैठी हुई, ये उनके लिए कुछ चीज़ें एडवाइस भी करेंगे। तो आइए हम इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का एहसान। सर माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है आपका पूरे पाकिस्तान में एज अ सेलिब्रिटी। एक हेयर कट मास्टर के तौर पे स्टाइलिंग आप कर रहे हैं और माशाल्लाह आपका सैलून और ये एकेडमी भी हमने विज़िट की है, बड़ी अच्छी है। तो आप मेकअप इंडस्ट्री के हवाले से क्या कहते हैं, ये किस लेवल की इंडस्ट्री है और इस पे नए लोगों को आना चाहिए या नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेबी भट्टी नाम है मेरा और और इस फील्ड में 35 साल हो गए मुझे। सही। बहुत से मुल्कों में गया हूँ। सर्च यही किया कि आपने मुझसे सवाल किया कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसमें हम लोग जो आर्टिस्ट लोग हैं, जो सीनियर हैं, इन्होंने थोड़ा सा अप डाउन किया। पाँव पे खड़ी होती है फिर लॉस करते हैं, पाँव पे खड़ी होती है फिर लॉस करते हैं। अगर हम लोग सीनियर लोग इनके साथ मुखलस हों तो मुझे नहीं लगता कि हम लॉस करें। और ये ब्यूटिशियन फील्ड की जो 4 से 5 साल में जो इसने जंप किया है, इसमें लोग बहुत सी पढ़ी लिखी फैमिलियाँ आई, बहुत से इन्वेस्टर आए। पहले तो मज़दूर लोग थे, हमारे हेयर ड्रेसर बिरादरी, ब्यूटिशियन लोग बहुत से अवॉइड करते थे इस फील्ड में आने से। अब माशाल्लाह हर बंदा जो है ना इस फील्ड में आ रहा है। अब लोगों को पता चल गया, मीडिया दौर है, अगर कोई गलत करता है तो फौरी तौर पकड़ा जाता है। लोग समझते हैं, उसको फॉलो करते हैं कि ये ठीक कौन सा है, अच्छा कौन सा है। मैंने 12 साल फिल्म इंडस्ट्री में गुजारे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम देखा हमने, बहुत मेहनत की लोगों ने। स्कल्ट यहाँ पे लोग जो है अब शॉर्टकट बहुत हो गया, अब आके शॉर्टकट बहुत है। हर बंदा जो है ना वो शॉर्टकट के चक्कर में है और बाहर जाने के चक्कर में है कि बाहर बाहर बाहर। हालांकि हमारे पाकिस्तान में इज़्ज़त और पैसा बहुत है। सिलेक्ट आपने करना है, मेहनत आपने करनी है। आप अगर मुझे सबसे पहले तो शहजाद साहब, जब आप किसी को मैं कहता हूँ ना फलाना बंदा ऐसा है, सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कितना मुखलस हूँ उसके साथ, मैं इस इदारे के साथ कितना मुखलस हूँ, मैं अपनी फील्ड के साथ कितना मुखलस हूँ, मैं रिज़्क़ हलाल कितना कमा रहा हूँ, मैं सच कितना बोलता हूँ। फिर तो मुझे दूसरों के ऊपर गिला होना चाहिए। जब मैं मुल्क को खुद जो है सुकून नहीं देता, मैं खुद इसके साथ मुखलस नहीं हूँ, खुद काम पे कभी कहीं जा रहा हूँ कभी कहीं, इसके साथ इदारे के साथ मुखलस हूँ, तो कैसे ये ठीक होगा? ये आपकी हमारी मेहनत है, मीडिया का भी बहुत रोल है इसके ऊपर और हमारी भी मेहनत है। अल्लाह पाक इसकी हिफाजत करे, आपकी हमारी, कि हम लोग इसके साथ मुखलस रहें और इनके साथ दयानतदारी से रिज़्क़ हलाल कमाएँ। हमें तरबियत की ज़रूरत है, बच्चों को बताना है कि रिज़्क़ हलाल कमाने से आपको नींद आएगी, रिज़्क़ हलाल कमाने से आप इज़्ज़त पाएंगे, रिज़्क़ हलाल कमाने से सेहतमंद रहेंगे, रिज़्क़ हलाल कमाने से आप माँ बाप के नज़रों में बहुत अच्छे बुलंदियों पे जाएंगे। माँ बाप की, बहन भाइयों की दुआओं से इंसान तरक्की करता है। तो हम शॉर्टकट करते हैं, बहुत दुआएँ इकट्ठी करते हैं, रिश्तेदारों का खाते हैं, बहन भाइयों का खाते हैं, तो फिर मसले मसाइल आते हैं। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ भी है कि आप जो नई ब्यूटिशियन हैं इस फील्ड में आने वाली, या जो नया नया काम सीख के लड़कियां और लड़के आए हैं इस फील्ड में, उनके लिए आप क्या एडवाइस करते हैं कि वो आगे इस फील्ड में कैसे सरवाइव करें? सर ये फील्ड बहुत अच्छी है, नए लोगों को आना भी चाहिए, आए भी बहुत हैं, ये 5 साल में बहुत आए हैं। आप जब भी देखते हैं नए चेहरे नज़र आ रहे होते हैं, नए फेस नज़र आते हैं, अच्छा लगता है, आना चाहिए। बस शर्त ये है कि आप अपने आप के साथ मुखलस हैं, आप बेईमान नहीं हैं, शॉर्टकट नहीं लगा रहे, तो आप तरक्की करने वाले हैं। अगर आप शॉर्टकट करना है, आप ख्वाब बहुत और तरीके से पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो शॉर्टकट जो है ना वो नहीं चलेगा। आप अगर शॉर्टकट करना है तो इस फील्ड में मत आए, शॉर्टकट वाली जगह नहीं है।
अच्छा, इसमें एक और बड़ा अहम सवाल है कि देखें, पाकिस्तान में ये एक मुकम्मल मेकअप इंडस्ट्री है। हज़ारों घराने इसके साथ मुंसलिक हैं, उनकी रोज़ी रोटी का ज़रिया है ये शोबा। तो क्या हुकूमत पाकिस्तान या हमारी सूबाई हुकूमत इसको सपोर्ट कर रही है शोबे को? जी बहुत सा कर रही है। हमारे इदारे हैं, VTI, सनाज़ात, बहुत से इदारे हैं जो उसको कर रहे हैं, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप इतना खर्चा करते हैं, करोड़ों नहीं अरबों रुपया ब्यूटिशियन फील्ड को मिलता है, इदारों को देते हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर रीचेक किया जाए तो वहाँ के टीचर कैसे हैं, वहाँ के स्टूडेंट कैसे हैं, वो आगे क्या करना चाहते हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट है हुकूमत की। अगर उनको देखें, प्रॉपर उनसे प्रैक्टिकल करवाया जाए, वहाँ प्रैक्टिकल से लोग निकलें, तो मुझे नहीं लगता किसी कंट्री में जाएं और लॉस आए। यहाँ पे तफरीह बहुत ज़्यादा हो गई है। गवर्नमेंट पैसा देती है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई कहता है कि लोग गवर्नमेंट नहीं फेवर करती तो गलत कहते हैं। वो कोई भी हुकूमत आई है, ये नहीं है नूर लीग आई है, PTI है, कोई भी पार्टी है, वो जो हमारे इदारे बने हैं उसमें पैसे वो देते हैं। मैंने ऐसे से देखी है, वो डायरेक्ट ब्यूटिशियन को कुछ नहीं दे रहे, डायरेक्ट नहीं देते। इदारा उन लोगों ने बनाया, वहाँ से आप फ्री सीखते हैं, कुछ थोड़ी सी फीस है मकूल सी, उसमें वो फीस दे के आप अपना जो है ना मामला सारे क्लियर कर लेते हैं, लेकिन डायरेक्टली किसी ब्यूटिशियन को फेवर नहीं करते, शायद को करते उसमें। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम चीज़ सामने आई है कि आज पाकिस्तान में तमाम शोबाजात के लिए एक्ट बन गए हैं। ये ख्वाजा सरा के जो एक्ट हैं वो हैं, बच्चों के एक्ट हैं, ख़वातीन के एक्ट हैं, और साफियों के एक्ट हैं, वकला के एक्ट बन गए हैं, उनके बाकायदा बिल पास हो गए हैं। तो क्या ब्यूटिशन्स के लिए भी एक्ट होना ज़रूरी नहीं है? आप क्या समझते हैं, इनके लिए हुकूमत को एक्ट बनाना चाहिए, प्रोटेक्शन एक्ट की, जिसके तहत वो इस शोबे में काम करने वाले लोग सिक्योर हो सकें, उन्हें एक सेफ्टी उन्हें मिल जाए? सर सबसे पहले तो आपने मुझे कहा कि सब जितने भी लोग हैं सबको ये मिल रहा है, ख्वाजा सरा भी मिलते हैं, लेकिन ऐसा है कि ये लोग अच्छे पैसे कमाते हैं, हमारे लोगों को मिलने चाहिए। अगर जो लोग पुरानी मेहनती हैं, जिन लोगों ने मेहनत की है, ज़िंदगी गुजार दी इस फील्ड में, उनको थोड़ा तफज़ तो होना चाहिए कि अगर उनके नहीं बच्चे नहीं हैं या उनका इलाज, कोई बीमार हो गया, उसका इलाज के लिए गवर्नमेंट को ख्याल रखना चाहिए, गवर्नमेंट को साथ देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक ब्यूटिशियन, हेयर ड्रेसर जो है ये बहुत मेहनत करते हैं और इसके हलाल कमाते हैं। सुबह 7 बजे शॉप खोलते हैं, रात 12 बजे तक काम करते हैं। इससे ज़्यादा मुखलस और ईमानदार बंदा कोई नहीं हो सकता जितना ये मेहनत करते हैं। इनके ऊपर नहीं है, लेकिन कभी किसी ने ख्याल भी नहीं किया। और हमारे हेयर ड्रेसर बिरादरी के जितने ब्यूटिशियन अच्छे टीचर हैं या हमारे सदर हैं या उधर बने हुए हैं, वो भी शायद इसका नहीं ख्याल करते या उनको सुनाई नहीं होती। बहुत सी 2 बार 4 बार अमले के लोग गए हैं, लेकिन नहीं सुनाई, कोई सुनता नहीं है। अच्छा, आप अपने फील्ड के जितने भी लोग हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहें, और हुकूमत पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई अपना खुसूसी पैगाम देना चाहें? बिल्कुल जी, पैगाम यही है कि मेहरबानी की जाए, सीनियर लोग जितने भी हमारे, अगर खुदा के लिए दुनिया से जाना है सब ने, अगर आप अच्छी यादें छोड़ के जाएंगे, आप अपने बारे में अच्छी मेहनत करके जाएंगे, लोग आपकी याद रखेंगे, तो याद यही होगा कि अब भी आप लोगों से प्यार करें, ईमानदारी का रास्ता बताएं अपने स्टूडेंट को। अपने जितने भी हमारे हेयर ड्रेसर बिरादरी है, ब्यूटिशियन है, इनको आप तरबियत दें कि रिज़्क़ हलाल कमाएं, मेहनत करें, झूठ बोल के काम मत करें। झूठ शॉर्टकट ठीक नहीं है, तो मेरे ख्याल से आखिरत अच्छी हो जाएगी। अगर झूठ बोल के और अपने लालच के लिए, एक मतलब वो पंजाबी कहावत है कि नान के लिए तुम दूसरे का बकरा ज़बह कर रहे हो, तो एक नान तुमने खाना, दूसरे का बकरा ज़बह मत करो। आप दूसरों का ख्याल रखें, किसी का लॉस ना करें, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए आपकी वजह से। आप मुसलमान बने ना बने, लेकिन अच्छे इंसान तो बने। अच्छे इंसान बन गए तो सारे मामलात अच्छे हो जाएंगे। और जो सीनियर लोग हैं मेरे, बहुत से दुनिया चले गए हैं, उनके बारे में कमेंट्स लोग देते हैं, अच्छे बुरे देते हैं, लेकिन आपके बारे में, मेरे बारे में लोग देंगे, तो हमें यादें छोड़नी चाहिए अच्छी, और अच्छे तरीके से अपनी ईमानदारी से
इस इदारे के साथ मुखलस रहें और अच्छे तरीके से जो स्टूडेंट आपके पास आते हैं ईमानदारी से सिखाएं और वो लोग अपना रिज़्क़ हलाल कमाएं। कोई बच्ची है वो अपने माँ बाप को पाल रही है, कोई मियाँ को पाल रही है, कोई बच्चों को पाल रही है, कुछ रिश्तेदारों को फेवर करती है, तो आप प्लीज़ उनका साथ दें ताकि आपकी भी आखिरत अच्छी हो, जो उसकी भी हो। नाज़रीन, आपने ज़बी भट्टी साहब की गुफ्तगू सुनी। इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं कि जिसमें नए आने वाले लोगों के लिए एडवाइस है, नसीहत है, और इन्होंने हुकूमत से भी कुछ मुतालबा किया है कि हम जो सीनियर लोग हैं इनको हुकूमत सपोर्ट करे। हुकूमत ने अदारे तश्कील दे दिए, उनको अरबों रुपए का फ़ंड दिया गया है, लेकिन किसी ब्यूटिशन को उन अदारों ने सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ उनको काम सिखाया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं इस मेकअप इंडस्ट्री में जिसके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि वो मसाइल ख़त्म होने चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान शहजाद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।